नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं पब्लिक इंट्रो। दोस्तों, मणिपुर राज्य के जैसे हालात हैं, इस्तीफा तो क्या लोग मणिपुर राज्य छोड़ने को मजबूर हैं। लेकिन हमारे देश के पीएम के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। जैसे भारत देश में मणिपुर राज्य आता ही नहीं, इस तरह सत्ता में विराजमान मोदी जी अनदेखा कर रहे हैं। मणिपुर में हिंसा होते हुए जो है अब 2 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। इस बीच मुख्यमंत्री को इस्तीफा भी देना पड़ा, राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया राज्य में, लेकिन हिंसा जस की तस बनी हुई है। अब इसी बीच खबर आ रही है कि मणिपुर के 3 दिग्गज भाजपा नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। जी हां, इस्तीफा इसलिए उन्होंने दिया क्योंकि मणिपुर को ठीक तरह से भारतीय जनता पार्टी संभाल नहीं सकी। तीनों बीजेपी नेता ने इस्तीफा देते हुए कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है, जिसमें 2 बीजेपी के पूर्व विधायक भी शामिल हैं। ये जानकारी आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपने बयान के जरिए दी है। बयान में कहा है कि पूर्व बीजेपी विधायक वाई सुरचंद सिंह, एल राधा किशोर सिंह और पार्टी नेता उत्तम कुमार निंगथौजम जो है वो दिल्ली के एआईसीसी मुख्यालय में एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। मणिपुर के एआईसीसी इंचार्ज सप्तगिरी शंकर उलाका और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मेघचंद्र सिंह की उपस्थिति में पार्टी में तीनों बीजेपी विधायकों का स्वागत किया गया। कांग्रेस पार्टी ने अपने बयान में बताया कि नेताओं का बीजेपी छोड़ने का सिर्फ एकमात्र कारण था कि बीजेपी ने मणिपुर संकट को ठीक ठाक से नहीं संभाला। बयान में कहा गया है कि उनका मानना है कि केवल कांग्रेस ही मणिपुर राज्य में शांति, स्थिरता और सभी के लिए एक समान कानून और शासन प्रदान कर सकती है। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने वाले नेताओं में पहला नाम सुरचंद्र का है और सुरचंद्र कोक्चिंग विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने विपक्षी नेता को 630 मतों से हराकर जीत हासिल की थी। एक तरह से देखा जाए कि सुरचंद्र की जो है वो कांग्रेस पार्टी में घर वापसी हुई है। चुनाव के बाद हाई कोर्ट ने विधायक सुरचंद्र सिंह का निर्वाचन रद्द कर दिया था क्योंकि उन्होंने चुनावी हलफनामे में अपनी संपत्ति और देनदारियों का सही विवरण नहीं दिया था। हालांकि बाद में उन्हें विधायक के रूप में मान्यता मिली थी, जिसके बाद वह बीजेपी में शामिल हो गए थे। जबकि राधा किशोर ओइनम विधानसभा क्षेत्र के विधायक थे। मणिपुर के एआईसीसी इंचार्ज सप्तगिरी शंकर उलाका ने कहा कि तीनों नेताओं के शामिल होने से मणिपुर में कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। बयान में आगे कहा कि वे पार्टी में अपना बहुमूल्य राजनीतिक और पेशेवर अनुभव लेकर आए हैं। फिलहाल जिस तरीके से मणिपुर में हालात हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग जाने को तैयार नहीं है, जिस तरीके से स्थिति बनी हुई है कि भाजपा के नेता जो है अब अन्य पार्टी का दामन थाम रहे हैं। इससे पहले आपने देखा था कि 19 विधायक ने एकजुट होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था कि मणिपुर के हालात संभाले नहीं जा रहे हैं तो इस्तीफा दे दीजिए। लेकिन अभी तक जो है ना तो इस पर इस्तीफा दिया गया, न तो वहां कोई एक्शन लिया गया। फिलहाल आप सभी को क्या लगता है, क्या अब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता इस्तीफा दे रहे हैं, मुख्यमंत्री तो पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं, क्या मणिपुर राज्य से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए।